नमस्कार मित्रों, अभी जून 2025 का जो आपका पेपर हुआ था योग का, उसकी आंसर की आई है और उसमें कुछ क्वेश्चंस पे चैलेंज करने के लिए मैंने पेपर को देखा था। तो कुछ क्वेश्चंस मुझे दिखाई दिए जिन पे चैलेंज किया जा सकता है, फर्स्ट पेपर में भी और योग वाले पेपर में भी। मैं अभी बाहर हूँ तो मेरे पास रिकॉर्डिंग आदि के साधन नहीं है, तो मैं जो सिंपल साधन मेरे पास है उस आधार पे ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि समय की कमी है। तो ये क्वेश्चन है आपका 742, इसकी आईडी है अरेंज क्रोनोलॉजिकली द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गिवन डिजिटल इनिशिएटिव्स। ये डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं आपके, तो इनके स्टैब्लिशमेंट को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए कहा था। तो इसमें इन्होंने जो ऑप्शन स्वीकार किया है आपका, वो है थर्ड ऑप्शन स्वीकार किया है। पहले उन्होंने शोधगंगा माना और फिर दीक्षा और फिर आपका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी और अंत में आपका ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जबकि इसमें अगर आप देखेंगे तो लास्ट के जो दो हैं आपके, ये सी और डी, इसमें इन्होंने पहले डी स्वीकार किया है दीक्षा, और उसके बाद में इन्होंने सी स्वीकार किया आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। सॉरी, ए और बी के संदर्भ में कह रहा हूँ। इसमें इन्होंने दीक्षा पहले लिया है और एनडीएल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बाद में लिया है। और होना चाहिए क्योंकि नेशनल डिजिटल जो लाइब्रेरी है, जितना जल्दी मैं देख पा रहा हूँ, ये 16 में आई थी, तो ए पहले होना चाहिए और दीक्षा था 17 में लॉन्च हुआ है आपका, तो डी बाद में होना चाहिए। तो बी ए डी सी ये ऑप्शन बनना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपका नहीं लिया गया है। इस आधार पे इस पर भी आपत्ति दर्ज की जा सकती है और आप लोग भी अच्छे से इसको चेक कर सकते हैं। तो मुझे अभी जो लगा वो मैंने आपको बताया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसमें भी स्टेप्स को अरेंज करने के लिए कहा था डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के संदर्भ में। और इन्होंने जो ऑप्शन स्वीकार किया वो फोर्थ ऑप्शन स्वीकार किया है, अर्थात पहले साउंडनेस हम डिटरमाइन करेंगे और फिर प्रीमिसेस और कंक्लूजन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये सब गलत है। इसमें जो सही आपका ऑप्शन होना चाहिए वो थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। पहले हम प्रीमिसेस और कंक्लूजन को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर को टेस्ट करेंगे कि वो ठीक है या नहीं है। उसके बाद में उसकी प्रीमिसेस का जो ट्रुथ है उसको एसेस करेंगे, जानेंगे कि वो ट्रुथ है या नहीं, और ट्रुथ जानने के बाद ही उसकी साउंडनेस को डिटरमाइन किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। ये आप कई पुस्तक के ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा कि ट्रुथ जानने के बाद ही उसकी साउंडनेस को डिटरमाइन किया जाता है। इस पर भी आपत्ति दर्ज की जा सकती है। एक ही मैथ का क्वेश्चन है, इस पर भी आपत्ति दर्ज की जा सकती है। इसमें ये लिखा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे करके सो ऑन, और फर्स्ट 15 जो आपके पद हैं उनका सम पूछा है। तो जब हमने यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखा है तो हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे, तो 16 के स्क्वायर तक आपके 15 पद बनते हैं, और वहाँ का जो आपका टोटल बनेगा उसका यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, वो बनेगा आपका 1400 कुछ करके, वो आप चेक कर लेना। और यहाँ पे जो ऑप्शन इन्होंने स्वीकार किया है वो 1 2 3 9 स्वीकार किया है, जो कि बनता है 1 के स्क्वायर से स्टार्ट करके, जबकि यहाँ पे वो लिखा नहीं है। तो इस पे भी आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। इस क्वेश्चन को कैंसिल करना चाहिए उनको। इस प्रश्न पे भी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसमें ऋग्वेद में ऋचाएं पूछी हैं। ऋचा का जो अर्थ होता है ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक्, ऋक् को ही ऋचा कहा जाता है। और ऋग्वेद में जितने भी मंत्र हैं वे सब स्तुति परक है, इसलिए हर एक मंत्र को ऋचा या ऋक् भी कहा जाता है। तो मूलतः ये जो प्रश्न था ये ऋग्वेद के मंत्र के संदर्भ में था। जो 10,552 होता तो वो ऑप्शन नहीं दिया था, तो उसके क्लोज आपका 10,600 होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऑप्शन स्वीकार किया आपका 1028। तो ये ऋचाएं नहीं है, ये सूक्त है। सूक्त और ऋचा में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो इसमें भी निश्चित रूप से आपत्ति दर्ज की जा सकती है।
अगला क्वेश्चन है, ये छात्रों की उम्र के बढ़ते क्रम में ये प्रस्तुतिकरण के जो भी माध्यम है उनका क्रम व्यवस्थित करने के लिए कहा था। इनमें जो ऑप्शन उन्होंने स्वीकार किया है आपका, वो दूसरा ऑप्शन स्वीकार किया है। दूसरा ऑप्शन मतलब BADC। पहले उन्होंने टीम अध्यापन लिया है, फिर A शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण विज्ञान, और फिर D में आपका अध्यापन की अन्योन्य क्रिया मॉडल का संप्रत्यय, और C में अनुदेशन की वैयक्तिक प्रणाली। जबकि इसमें जो सही लगता है ऑप्शन वो थर्ड होना चाहिए, CADP। इसको आप इंग्लिश से भी देखना चाहिए, यहाँ साफ नहीं दिख रहा है, तो इसमें होना चाहिए आपका जो पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं C, वो पहले होना चाहिए, तो C आएगा। उसके बाद है टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये, और फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग, और टीम टीचिंग जो है ये बड़े एज की विद्यार्थियों के लिए ही ज़्यादा उपयुक्त रहता है। तो इसके प्रमाण तो मेरे पास नहीं है किस आधार पे, लेकिन आप लोग एक बार विचार करके देखिएगा, अगर इस पर कोई आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है तो। एक प्रश्न ये है पैराग्राफ से संबंधित, लेखक के अनुसार एक पीढ़ी समग्र है परंतु सदैव, तो इसका इन्होंने नियत है ऐसा स्वीकार किया है। ये पैराग्राफ के आधार पे ठीक नहीं है, क्योंकि अंतिम पंक्ति अगर हम देखते हैं, या पीढ़ी की बात हो रही है कि सामान्य भाषा में हम एक पीढ़ी का कुछ ऐसे रूप में उल्लेख करते हैं जिसमें इसके सभी अंग सदस्य सजातीय होने के साथ सच्ची एकता का एक प्रकार होते हैं। फिर भी यह मात्र ऐसा है, मतलब ये केवल सजातीय नहीं है, यह समग्र है, किंतु समग्र निरंतर परिवर्तन में है। तो परिवर्तन वाला पार्ट यहाँ पे लिया है, इसके कारक और तत्व आंतरिक रूप से बदल रहे हैं। तो जो परिवर्तन है या बदल रहे हैं, इस आधार पे इसको विजातीय कहा जा सकता है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका सही लग रहा है, विचार। लेकिन नियत है तो ये तो नहीं लग रहा है, विजातीय वाला ही ज़्यादा उचित लगता है, आप विचार कर सकते हैं। एक प्रश्न ये है आपका, नॉन रैपिड आई मूवमेंट एंड रेम स्लीप की स्टेजेस पूछी है यहाँ पर, और इन्होंने जो ऑप्शन स्वीकार किया वो फोर्थ है। लेकिन अधिकांश साइट पे या गवर्नमेंट साइट पे भी आपको बहुत सारे आपको प्रमाण मिल जाएंगे, गूगल सर्च करेंगे तो NREM की 3 ही स्टेजेस स्वीकार की गई है। ये 4 जो स्टेजेस थी पहले स्वीकार की जाती थी कई साल पहले, अब अपडेट होके जितने भी आपके जो एनाटॉमिकल साइट्स हैं उन पे 3 ही आपकी स्वीकार की जाती थी। इस पे भी निश्चित रूप से आपत्ति दर्ज की जा सकती है। एक प्रश्न ये है योग का, जिस पे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, मांडुक्य उपनिषद का मिलान करने के लिए है। इसमें उन्होंने थर्ड ऑप्शन स्वीकार किया आपका, A का 3, वैश्वानर का उन्होंने सप्तांग लिया। इसमें बस जो एक विचार करने का विषय है वो है कि इसमें दोनों ऑप्शन सही है, थर्ड भी सही है आपको, फोर्थ भी सही है। जैसे A का 3 तो ठीक है, B का 1 और 2, B का प्राज्य है तो प्राज्य में इन्होंने तृतीय लिया, तृतीय मतलब सुषुप्ति अवस्था, और B का 2 भी हो सकता है, प्राज्य का आपका आकार, हाँ सॉरी 2 और 3 ठीक होंगे। जैसे A है आपका, A का वैश्वानर है तो वैश्वानर का इन्होंने स्वीकार किया आपका सप्तांग, जबकि वैश्वानर का आकार भी हो सकता है, क्योंकि दोनों की दोनों जागृत अवस्था से संबंधित है, आकार भी जागृत अवस्था से संबंधित है और सप्तांग भी है। तो ये सेकंड थर्ड A की दृष्टि से दोनों मैच होते हैं। B और C सेम माने हैं, D में भी यही बात है। D में जैसे जागृत स्थान का इन्होंने आकार स्वीकार किया है क्योंकि सुषुप्ति वाला है, ऐसे जागृत स्थान का आपका सप्तांग भी हो सकता है क्योंकि वो भी सुषुप्ति इसका जागृत अवस्था वाला है। तो D के साथ में 3 या 2 दोनों मैच हो रहे हैं। इस आधार पे सेकंड और थर्ड दोनों ही ऑप्शन आपके सही होंगे। इस पर भी निश्चित रूप से आपत्ति डाली जा सकती है। इस पे भी आपत्ति आप विचार करके डाल सकते हैं, कोई प्रमाण तो नहीं है मेरे पास में। इसमें प्रणव में सूक्ष्म प्रपंचाभिधायक कौन है ये इन्होंने पूछा है और इन्होंने स्वीकार किया आपका उकार। तो ऐसा मेरे पढ़ने में नहीं आया, हो सकता है कि ध्यान ना दिया गया हो, क्योंकि सूक्ष्मता की दृष्टि से अत्यंत सूक्ष्म जो प्रणव की मात्रा मानी जाती है वो अर्ध मात्रा ही स्वीकार की जाती है। अनेक शास्त्रों में आता है आपका योग तत्व इत्यादि में भी। तो इस पे भी अगर कोई प्रमाण आपको मिले तो आप भेज सकते हैं और फोर्थ ऑप्शन को लेके यहाँ पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है। एक अंतिम प्रश्न ये है जो योग के पैराग्राफ से संबंधित है। इसमें पूछा कि ओंकार से किसकी प्राप्ति होती है और इन पे इन्होंने कामनाओं की ऐसा स्वीकार किया है जो कि उचित नहीं है। यहाँ पे पंक्ति है जो ऋक रूप वाणी और साम रूप प्राणी जोड़े प्रसिद्ध हैं। जिस प्रकार मिथुन स्त्री पुरुष का मिलन
एक दूसरे की कामनाओं की पूर्ति करता है। तो यहाँ पर स्त्री पुरुष के मिलन को कामनाओं की पूर्ति के साथ जोड़ा है, ओंकार के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार इसी जोड़े के संयोग से ओंकार का सृजन होता है, मतलब स्त्री पुरुष के जोड़े से ओंकार का सृजन होता है, लेकिन उससे कामनाओं की पूर्ति होगी ऐसा अभिप्राय उतना नहीं निकलता है। शास्त्रों के आधार पे ब्रह्म वाला ही ऑप्शन यहाँ पे उचित लगता है, तो इस पर भी आपत्ति तार्किक ढंग से प्रस्तुति करके रखी जा सकती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मुझे लगे जिन पे आपत्ति दर्ज की जा सकती थी। आप लोग प्रमाण आदि देख के आप इन पे आपत्ति डालिएगा, और कोई अगर परेशानी हो तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ओम।